मिनिएचर गुलाब, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा गुलाब जिसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे फूल निकल कर के आए, जो गुलाब के फूल का साइज़ छोटा हो, उसको कहते हैं मिनिएचर गुलाब। इसकी एक स्पेशल वैरायटी होती है। अगर आप कोई ऐसा गुलाब का पौधा ढूँढ रहे हैं जिसके अंदर गुच्छों में फूल निकल कर के आते हों, और जब आप बात करते हैं कि गुलाब में अनगिनत कलियाँ या फिर अनगिनत फूल, तो यही मिनिएचर गुलाब की ये वैरायटी है। अगर आप अपने गार्डन में इसको ऐड करना चाहते हैं तो ये जो सर्दियाँ हैं, सर्दियों का समय, इसको ऐड करने का बहुत ही बढ़िया समय होता है और ये खिलता भी सर्दियों में बहुत ही बढ़िया है। तो इसीलिए इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो सबसे पहले तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी दूँगी। इसके बाद इसकी केयर कैसे करनी है, इससे भर-भर के फ्लावरिंग आपको कैसे लेनी है, ये सारी जानकारी भी इस वीडियो में मैं आपको दूँगी। क्योंकि गुलाब चाहे आप कोई भी खरीदो, बिना इसकी केयर के, बिना खाद के ये आपको फूल नहीं देगा। इसकी केयर आपको करनी पड़ेगी, तभी ये आपको फ्लावरिंग देगा। तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो मिनिएचर गुलाब है, ये गुलाब की एक अलग वैरायटी होती है, जो कि कॉमनली मिनिएचर गुलाब के नाम से ही जाना जाता है और ये सर्दियों में ही ज़्यादातर आपको नर्सरी में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो सर्दियाँ हैं वो गुलाब के लिए काफ़ी बढ़िया समय माना जाता है फ्लावरिंग के लिए। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, मिनिएचर वैरायटी की कोई गुलाब आप लेना चाहते हैं, तो इस समय सर्दियों में जा कर के आप इसको नर्सरी से ले सकते हैं। ये जो मिनिएचर वैरायटी का गुलाब है, इसके अंदर भी कई सारे कलर आपको मिल जाएँगे। ये जो गहरे पिंक रंग का आप मिनिएचर गुलाब देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, लेकिन इसके अलावा भी और कलर आपको नर्सरी में मिल जाएँगे। आजकल काफ़ी सारे कलर के मिनिएचर वैरायटी के जो गुलाब हैं, वो अवेलेबल हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया लाल रंग का, हल्के ऑरेंज रंग का, और जो सफ़ेद रंग है वो काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा पीले रंग का भी आपको मिल जाएगा। मिनिएचर गुलाब को तैयार कैसे किया जाता है, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाती है। इसको ग्राफ्ट करके भी तैयार किया जाता है। तो दोनों तरीके के मिनिएचर गुलाब इस समय मिलते हैं, जो ग्राफ्टेड भी होते हैं और जो कटिंग से उगाए हुए होते हैं वो भी मिलते हैं। कटिंग से ये बहुत ही आसानी से उग जाता है। मैंने काफ़ी सारे पौधे कटिंग से तैयार करके रखे हुए हैं और मैंने पिछले साल कुछ कटिंग लगाई थी जो इस साल काफ़ी बढ़िया ग्रो हो चुकी है। वो आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप कटिंग से गुलाब को लगाना चाहते हैं तो कटिंग से लगाने के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया रहता है। मिनिएचर गुलाब बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। अगर आपके पास है तो आप इस मिनिएचर वैरायटी के गुलाब की जो कटिंग है, इसको लगा करके ज़रूर देखो। इस समय सर्दियों में इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। इसके साथ ही बारिश में भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है, लेकिन जो सबसे बढ़िया समय रहेगा कटिंग को ग्रो करने का, वो रहेगा ये जो समय चल रहा है अभी। मेरे पास दोनों ही तरीके के पौधे हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधा है। इसके अंदर कोई भी ग्राफ्टेड नोड नहीं है। लेकिन मेरे पास वो पौधे भी हैं जिनको ग्राफ्ट करके भी तैयार किया गया है। जो मैंने पीले रंग का आपको फूल दिखाया था, वो ग्राफ्टेड मेरा मिनिएचर गुलाब का पौधा है, जिसको मैंने खरीदा था। अगर अभी फूलों की संख्या के बारे में मैं आपको बात करूं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये जो आपको डार्क पिंक कलर का गुलाब दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फूल निकल करके आते हैं। मेरे पास और भी हैं, लेकिन ये जो है सबसे ज़्यादा फूल देता है, गुच्छों में फूल देता है। और जब इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है तो उससे फूल ही दिखाई देते हैं, ये पूरा गुलदस्ता बन जाता है। इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग इसके अंदर निकल करके आती है। अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो है, लेकिन जब मौसम अच्छा होता है, जैसे ही थोड़ी-थोड़ी सर्दियाँ कम होनी शुरू होगी, तो फरवरी से मार्च अप्रैल तक ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। सर्दियों की स्टार्टिंग में भी इसके अंदर बहुत ही सुंदर फूल निकल कर के आते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कटिंग से तैयार कर रखे हैं काफ़ी सारे। ये जो मिनिएचर गुलाब है मेरे पास, इनकी कटिंग मैंने तैयार की है और ये इस साल की कटिंग नहीं है मेरी। ये जो कटिंग है 1 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कलियाँ भी बन रही है, फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप मिनिएचर गुलाब लेकर के आते हैं तो इनकी कटिंग आप बहुत ही आसानी से तैयार कर लोगे, बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग लग जाती है। इसके बाद जो इसको खरीदने का समय है, वो ये समय काफ़ी बढ़िया रहेगा और इसी समय आपको ये मिल जाएगा। अगर आप नर्सरी में जाकर इसको खरीदोगे तो अच्छे प्लांट आपको इस समय मिल जाएंगे। अगर आप किसी और सीज़न में जाओगे, जैसे कि गर्मियाँ और बरसात, तो उस समय जो पौधा आपको मिलेगा वो हेल्दी नहीं होगा, उसके ऊपर काफ़ी सारे कीड़े और फंगस लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो
आपको मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई मिनिएचर गुलाब के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कुछ केयर टिप्स के बारे में और इसको हमें खाद कौन-सा देना है अगर आपको इससे गुच्छों में भर-भर के फूल चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा गुलाब का पौधा है जैसा कि सारे ही गुलाब को अच्छा मौसम चाहिए होता है, अच्छी फ्लावरिंग के लिए धूप भी चाहिए होती है। उसी तरीके से मिनिएचर गुलाब को भी अच्छी धूप चाहिए, अच्छा मौसम चाहिए। अच्छे मौसम में ही ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही होती हैं और जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है, तब ये थोड़ा-सा ग्रोथ को स्लो कर देता है और गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग लगभग ना के बराबर हो जाती है। तो ये गर्मियों में फूल नहीं देता है, सर्दियों में ही स्पेशली खिलता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा फूल ढूंढ रहे हैं जो कि कम धूप में भी अच्छी फ्लावरिंग करे, तो फिर ये मिनिएचर गुलाब सही रहेगा। देसी गुलाब की तरह ये भी काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है कम धूप में भी। अगर आप इसको खरीद करके लाते हैं तो अच्छी मिट्टी में इसको रिपोर्ट करें, जैसे कि बाकी गुलाब के पौधे आप लगाते हैं उसी तरीके से आधी मिट्टी और आधी कंपोस्ट मिलाकर ही आप मिनिएचर गुलाब को लगाएं। लगाते समय इसको कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में आप लगाओ, क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रहती है। ये लंबाई में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये जो इसकी टहनियाँ हैं ये काफ़ी नाजुक होती हैं, तो नीचे की तरफ गिरती हैं। तो अगर आप समय समय पर इसकी कटाई छटाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। इसके साथ ही बहुत सारी ब्रांचेस भी निकालता है। इसके साथ ही जिस पॉट में आप इसको लगा रहे हैं उसमें बड़े-बड़े नीचे छेद आप ज़रूर बना लो, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है, बाकी गुलाब की तरह इसके अंदर भी फंगस लगता है। इसके पत्तों पर भी कीड़े आकर के लग जाते हैं और इसकी जो मिट्टी है इसमें भी अगर पानी रुका बहुत देर तक, ड्रेनेज ठीक ना रही, तो इसमें भी फंगस बहुत ही आसानी से आकर के लग जाता है। तो इसीलिए इसमें भी आप इन कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें जो कि आप बाकी गुलाब के पौधे में रखते हैं। आपको पता है कि जो गुलाब का पौधा है वो बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाला पौधा है। अगर आप सही तरीके से इसको पानी नहीं देते हैं या फिर ड्रेनेज में समस्या है, पॉट के बेस में कभी भी पानी नहीं रुकना चाहिए। इसी तरीके से आपका ये मिनिएचर गुलाब का पौधा भी है, इसकी केयर भी आपको वैसे ही करनी है, वैसे ही लगाना है और वैसे ही अच्छी मिट्टी में आपको लगाना है। वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए जिसके अंदर कभी भी पानी ना रुके। इसके साथ ही जैसे कि बाकी गुलाब के पौधों की हमको कटाई छटाई करनी चाहिए, उसी तरीके से इसकी भी कटाई छटाई आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। जैसे ही इसके जो गुच्छे हैं वो सूख जाए या फिर जो भी फूल इसके अंदर कोई सूखता हुआ दिखाई दे, तो आप उसको समय समय पर काट करके निकालते रहिए। जैसे ही मौसम अच्छा हो, इसका ग्रोइंग टाइम आता है, जैसे कि सर्दियों की शुरुआत में या फिर आप मार्च में इसके ऊपर थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कटाई छटाई करने को हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं। तो आप इसके ऊपर की 30% ब्रांचेस को काट करके अगर निकाल दोगे तो वो उसका ग्रोइंग टाइम है। ये ज़्यादा ब्रांचेस को निकालेगा, ज़्यादा घना होगा, तो जितना ज़्यादा घना होगा, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा, उतने ही ज़्यादा फूल आपको मिलेंगे। सैकड़ों फूल मिलेंगे आपको इससे, अगर आप इसकी सही तरीके से देखभाल करते हैं। बाकी गुलाब की तरह जो मिनिएचर गुलाब है इसको भी एसिडिक मिट्टी पसंद है, तो इसीलिए हमेशा आप इसकी मिट्टी को एसिडिक बना करके रखें। इसके लिए भी समय समय पर कम से कम महीने में एक बार आप इसको कोई ऐसी चीज़ ज़रूर डाल दो जिससे कि इसकी जो मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहे। इसके लिए बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन होता है फिटकरी का। फिटकरी को कूट करके उसको पीस करके उसका पाउडर बना लो और 1/4 चम्मच फिटकरी के पाउडर को आप 1 लीटर पानी में भिगो करके, यानी घोल करके, महीने में एक बार आप अपने मिनिएचर गुलाब के पौधे को दे दो। ये कमाल का काम करता है और आपका जो पौधा फूल नहीं दे रहा होगा वो भी फूल देना शुरू कर देगा। ये एक तरीके से नेचुरल खाद का काम करता है फिटकरी आपके पौधे के लिए। और इसकी जो मिट्टी है इसके अंदर लगे हुए कीड़े और जो फंगस है उसको भी ख़त्म करने का काम करता है फिटकरी। तो ये फिटकरी एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, लेकिन आपको सिर्फ महीने में एक बार ही देना है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ खाद की, कि भाई मिनिएचर गुलाब से अगर आपको फूल चाहिए तो फिर इसको खाद देना बहुत ज़रूरी है। जो भी पौधा जो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है या फिर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है, जिसके अंदर गुच्छों में फूल निकलते हैं या फिर गुच्छों में फल बनते हैं, ऐसे पौधे बहुत ज़्यादा खाना मांगते हैं। बिना खाना दिए आप इससे जो इसका नेचुरल फ्लावरिंग है वो नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए समय समय पर इसको खाना देना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे इस समय जो सर्दियों का समय है, इस समय इसको खाद देना बहुत ज़रूरी है।
गर्मियों में हम इसमें फर्टिलाइज़र रोक सकते हैं, बारिश में भी आप ना दो, लेकिन सर्दियों में अगर आप इसको खाद दोगे तभी ये आपको फूल देगा। और इसके लिए कुछ फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि अगर आप कोई मार्केट से खाद लेना चाहते हैं इसके लिए, तो आप ऐसा खाद खरीदें जिसके अंदर अच्छी मात्रा फास्फोरस की हो। यानी जो हमारा नॉर्मल गुलाब है, चाहे वो हाइब्रिड है या फिर देसी वैरायटी का गुलाब है, बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी फर्टिलाइज़र हमको तैयार करना पड़ता है, इसको भी वैसे ही देना है। सर्दियों में कम से कम 15 से 20 दिन के अंतर पर आपको कोई ना कोई खाद अपने मिनिएचर गुलाब को ज़रूर देना चाहिए, तभी ये फ्लावरिंग करेगा। अगर आप कोई मार्केट से खाद खरीदना चाहते हैं इसके लिए, तो फिर आप डीएपी ले सकते हैं या फिर आप बोन मील ले सकते हैं। दोनों के ही अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा फास्फोरस की होती है। जो डीएपी है, इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही मिल जाएगा। अगर आप डीएपी दे रहे हैं अपने मिनिएचर गुलाब को, तो इसके साथ 1/4 चम्मच डीएपी के साथ आप कंपोस्ट मिलाकर, यानी जो वर्मी कंपोस्ट है उसको मिलाकर दें। इसके साथ ही अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र है, चाहे वो ग्रेन्यूल फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है, इसको भी आप ज़रूर से महीने में एक बार अपने मिनिएचर गुलाब को दे दो। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिक या बाहर का कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में जो नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो होममेड फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, उसमें से कोई भी आप अपने गुलाब के पौधे को इस समय ज़रूर दे दो। यानी मिनिएचर गुलाब को 15 से 20 दिन के अंतर पर आप ज़रूर दे दो। उसमें जो सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र रहता है, वो रहता है सूखी चाय की पत्ती। यानी वो चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाए, उसको छान करके, सुखा करके आप कम से कम 5 से 6 चम्मच 15 से 20 दिन के अंतर पर इसको दे दो। ये कंपोस्ट की तरह काम करेगा। फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए और पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए आप अंडे के छिलके का फर्टिलाइज़र और केले के छिलके का फर्टिलाइज़र दोनों को मिला करके भी 15 दिन के अंतर पर 2 से 3 चम्मच दोनों ही चीज़ें डाल दीजिए। या फिर अगर आपके पास केले के छिलके नहीं है या फिर आप अंडे का छिलका डालना नहीं चाहते हैं, तो इसकी जगह आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, यानी कॉफ़ी पाउडर और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र दोनों को मिला करके 15 से 20 दिन के अंतर पर आप ज़रूर डालो, तभी आपका मिनिएचर गुलाब सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है वो आपके काम आएंगी। और अगर ये सारा जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये कंप्लीट वीडियो आप देख लोगे, तो आपका मिनिएचर गुलाब भर भर के गुच्छों में फूल देगा, बिल्कुल फूलों का गुलदस्ता बन जाएगा। अगर आपको कोई जानकारी इस वीडियो से मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।